सबसे पहले तुम लोगों को याद रखना है कि जोड़ और घटाव बनाने के लिए, ठीक है, एक जैसा होना चाहिए। रूट वाला जो रहेगा एक जैसा होना चाहिए ना। जोड़ घटाव बनाने के लिए कैसा होना चाहिए? एक जैसा। एकदम ध्यान से देखो तुम लोग। और कैसे समझेंगे एक जैसा है? कि रूट के अंदर देखेंगे हम लोग। देखो मान लो हम लोग ऐसे देते हैं √3 √2, ये एक जैसा है? एक जैसा नहीं है, क्योंकि जब इसके अंदर 3 है तो इसके भी अंदर क्या होना चाहिए? 3। या इसके अंदर 2 है तो इसके अंदर भी 2 होना चाहिए। यानी कि अंदर जब एक जैसा रहेगा तभी हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसको छोड़ देंगे। अगर मान लो हम लोग का ऐसे दे रहा है √2 + √2, अब ये एक जैसा है, तब ये जुटेगा। क्यों जुटेगा? क्योंकि दोनों के अंदर एक जैसा है। अब बाहर जब कुछ नहीं रहता है तो क्या छुपा रहता है? एक। यानी कि √2 यहाँ पे एक है और √2 यहाँ पे भी एक हो, तो टोटल कहेगा √2 हुआ, 2 बना हुआ, 1 1 2, यानी कि 2 √2। अब तुम लोगों के दिमाग में आएगा कि 2 2 जोड़ के 4 क्यों नहीं लिख दिए हैं ना। तो अंदर वाला नहीं जुटता है, क्योंकि अभी बताए हैं ना √2 यहाँ पे कब है? एक है, और √2 यहाँ पे कब है? एक हो, तो टोटल कब √2? 2 को ना √2। जैसे देखो एक बार फिर से यहाँ पे 3 √3 और √3, तो ये एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, क्योंकि अंदर से हम लोग का मतलब है, बाहर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे √3 का वो है, 3 वो है, √3 का वो है, 3 वो है, यहाँ पे √3 का वो है, एक वो, कुछ नहीं दिख रहा है एक वो ना। तो टोटल का वो √3 होगा, 4 वो √3 हो गया ना, 3 वो एक वो 4 वो √3 हो गया। तो घटाव भी रहेगा, मान लो ऐसे, ये घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 5 है। या तो दोनों में 3 होना चाहिए या दोनों में 5 होना चाहिए। जैसे मान लो यही हम लोग ऐसे रहता तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बच जाएगा। अच्छा, उसके बाद में देखो मान लो ऐसे है, ये एक जैसा है, ये कहाँ एक जैसा है? सर नो सर कह रहा है सर, अरे ये एक जैसा है क्योंकि दोनों के लास्ट यानी कि रूट अंडर कितना है? 2 है। बाहर एक जैसा रहे या नहीं रहे? कौन टोकला खरे? देखो क्या हो गया आवाज के? बाहर एक जैसा रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अंदर एक जैसा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे √2 का वो है 3 गो, और यहाँ पे √2 का वो है 4 गो, तो टोटल का वो √2 हुआ 7 गो √2, 7 गो √2। देखो एक और, ये एक जैसा है? हाँ, क्यों नहीं है एक जैसा? इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 2 है, बस अंदर हम लोग को एक जैसा दिखना है। यही हम लोग को ऐसे रहता है, ये एक जैसा है? ये एक जैसा है। तो √3 यहाँ पे 3 हुआ है, √3 3 हुआ है, तो 3 में से 3 हो जाएगा 0। तो 0 √3 लिखने का कोई फायदा होगा? यानी कि एको √3 नहीं बचा। तब तो तुम लोग जोड़ घटाव समझ में आ गया ना कि एक जैसा रहेगा तब। अब देखो जो तुम लोगों को परिमेय अपरिमेय बताए थे उसके लिए हम लोग क्या करना होगा? अगर गुना रहेगा, ठीक है, गुना रहे या भागा रहे, भागा में भी एक जैसा रहेगा तभी हम लोग कटाते हैं। ठीक है, जैसे देखो भागा जो रहेगा √3, भागा √3 ना, तो √3 से √3 कटेगा तो कितना बचेगा? हैं? अरे एक ना बचेगा है,
√3 एकम 3, 3 के पहाड़ा में 3 को अगर हम लोग खोजते हैं तो एक ना लिखते हैं, तो √3 से √3 कटेगा तो एक ना बचेगा। ये चाहे ऐसे लिखे या हम लोग ऐसे लिखे, तो √3 से √3 कट गया तो एक ना बचा, एक बचा। या मान लो अगर ऐसे रहेगा 2√3 भागा √4, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले ध्यान से समझे, जब तुम लोग भाग्य बता के तब तुम लोग गुना बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला टूटने वाला है कि नहीं है। देखो ब्रैकेट बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूट के अंदर टूटने वाला है कि नहीं है ना। मान लो है यहाँ पे 2√3 है, तो √3 तो टूटेगा नहीं, जबरदस्ती तोड़ेंगे तो दशमलव में आएगा ना। तो यहाँ पे जबरदस्ती वाला काम तो करना नहीं है। 2√3 अच्छा भागा 4 तो टूट रहा था ना, तो इसीलिए हम इसको लिखे 4 के बदला में क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 4 के वर्गमूल आता है 2 ना, तो 2 के पहाड़ा में 2 कितना बार में आएगा? एक बार में, तो यानी कि √3 हम लोग का आंसर हो गया। ये कैसे हम लिख दिए? इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग को ऐसे दिया रहता 2√3 भागा √4, तो हम लोग इसी तरह ना बनाते, ऊपर वाला ऐसे ही लिखते हैं, और 4 के बदला में 2, और 2 के पहाड़ा में 2 कट गया एक बार में ना, तो यही हमारा हो जाएगा √3 आंसर। अच्छा मान लो यही क्वेश्चन अगर हम लोग को ऐसे दिया रहता 2 + 3 बटा 4 ना, यहाँ पे बीच में अगर प्लस घुसिया देगा, यानी कि भाग्य ना देना है √4 से। इसमें तुम लोग बताए थे ना कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, परिमेयकरण कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग उतना डीपली नहीं जाएंगे। हम लोग अभी देख रहे हैं इसको क्या करना है। 4 का तो वर्गमूल निकलना है ना 2, तब 2 से 2 कटा देंगे, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ घटाव का चिन्ह रहता है तो नहीं कटता है। ठीक है, ये इतना ही पे ये आंसर हो जाएगा। और अगर नीचे रूट में ही रहता तो इसको हम लोग परिमेयकरण कर देते ना, तब तो भाग्य तुम लोग बना लेगा सर। अच्छा अब देखो गुना, गुना में सबसे पहले तुम लोगों को ध्यान देना है कि कैसनो रहेगा तुम लोग गुना बना देगा सब, इसमें एक जैसा रहे या नहीं रहे गुना बन जाएगा। मान लो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे क्या है √2, जोड़ घटाव रहता तो बनता नहीं बनता, लेकिन गुना है तो बन जाएगा। गुना में यही ध्यान देना है कि बाहर से बाहर और अंदर से अंदर गुना कर देना है। यहाँ पे है एक, एक काम एक नहीं भी लिखेंगे तो एक छुपा है ना, और 2 तिहाई 6। मान लो ऐसे दिया है 2√3 गुने 4, तो यही गुना होगा नहीं होगा? होगा गुना, अरे होगा। इसमें अभी क्या समझाए है, एक जैसा रहे या नहीं रहे गुना हो जाएगा ना। तो इसमें अंदर है √3, इसमें नहीं ना है तो बाहर ना मानेंगे, है तो बाहर है 2 चौका, अंदर √3 है तो यहाँ पे हम √3 लिख देंगे ना। देखो मान लो ऐसे है 2√2 गुने 3√3 ना, तो एक जैसे ही थोड़े है नहीं है, तभी हम लोग गुना कर देंगे, बाहर से बाहर और अंदर से 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 ना। एक 2 और देखो तुम लोग, ताकि एकदम समझ में आइए जाए। 5 है, यहाँ पे 2√2 है, ये गुना होगा काहे होगा? और अंदर से अंदर होगा, एक जैसा रहे या नहीं रहे। देखो इधर रूट अंडर नहीं है तो 5 को हम लोग बाहर ना मानेंगे, 5 दूनी 10, √2 है इसमें, इधर रूट है ये नहीं है तो खाली √2 उतर जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है तुम लोगों को कि जब एक जैसा रहेगा, एक जैसा ना है, एक जैसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों के अंदर 2 है ना, तो बाहरों से बाहर हम लोग गुना करेंगे ना, 3 एकम 3, और यहाँ पे √2 से √2, यानी कि जब भी रूट वाला एक जैसा रहता है तो हम लोग गुना नहीं करते हैं, गुना का चिन्ह देकर वही अंक लिख देते हैं ना। क्यों वही अंक लिख रहे हैं? क्योंकि √2 से √2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल तो 2 ना होता है, तो गुना करके दोबारा लिखने से बेहतर है कि जब एक जैसा रहेगा तो दोनों के बदला में हम लोग एक अंक लिख देंगे ना। भाई कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 इसका आंसर। एक और देखो तुम लोग, मान लो इस तरह है 5 गुने √4 ना, तो इसको क्या करेगा सब, अंदर से अंदर और बाहर से बाहर, तो 5 एकम और √4 इसी तरह उतर जाएगा
नहीं उतारेंगे, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, तो 5 दूनी 10। तो ये भी ध्यान देना है कि जिसका वर्गमूल निकलेगा तो उसको निकाल देंगे। समझ में आया? तो जिसको जिसको दिक्कत था पहले ही पूरा नोट कर लो, तो देते हैं तुम लोग बनाने के लिए।